शादीशुदा होने के बावजूद पराई औरत, पराया दिल और रचा ली दूसरी शादी, लेकिन इसके बाद दोबारा से लौटकर अपनी पहली बीवी के पास वापस आए। ये चार बॉलीवुड के फनकार और आज हम इन फनकारों के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज की लिस्ट में। सबसे पहले जिक्र करेंगे बॉलीवुड के माया नाज डायरेक्टर रोहित शेट्टी का। रोहित शेट्टी को बचपन से ही फिल्मी दुनिया से लगाव था और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की और यही वजह है कि रोहित बॉलीवुड के मशहूर तरीन एक्शन डायरेक्टर में से एक हैं। उन्होंने 2005 में माया शेट्टी के साथ शादी की और इनमें से एक बेटा भी है। दोनों के ताल्लुकात आपस में अच्छे चल रहे थे। इसी दौरान रोहित की लाइफ में एक अदाकारा ने एंट्री ली जिनका नाम प्राची देसाई। फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक्टर डायरेक्टर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और देखते ही देखते इनका रिश्ता दोस्ती से बदलकर प्यार में तब्दील हो चुका था। और इसी रिश्ते को निभाने के लिए रोहित ने अपनी फैमिली और पहली बीवी की परवाह न की, जबकि दूसरी जानिब प्राची देसाई को भी रोहित शेट्टी की शादीशुदा होने से कोई मसला नहीं था। प्राची के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने प्राची के लिए अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया और उनके साथ रिलेशनशिप में रहने लगे। इन दोनों का ताल्लुक तकरीबन 5 साल तक रहा। इसी दौरान ये बातें भी सामने आ रही थी कि प्राची देसाई और रोहित शेट्टी जल्द एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। फिर अचानक इन दोनों की राहें जुदा हो गई और रोहित की शादी टूटते टूटते भी बच गई। ब्रेकअप होने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस चले गए। नंबर 2 पर है राज बब्बर। राज बब्बर ने अदाकारी के साथ साथ सियासत की दुनिया में भी खूब नाम कमाया। 80 की दहाई के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज बब्बर एक बड़ा नाम होने के साथ साथ कई लड़कियों के दिलों पर राज भी करते थे। अदाकार राज बब्बर ने फिल्मी दुनिया और अदाकारी के अलावा अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर भी ज़बान-ए-ज़द आम रहे। जिंदगी में बेहतर मुस्तकबिल के हसूल के लिए मेहनत कर रहे थे। उन्हें नादरा बब्बर से प्यार हो गया और उन्हें 1975 में शादी कर ली और शादी के बाद फिर इनके 2 बच्चे भी हुए। राज बब्बर इन शख्सियात में से हैं जिन्होंने मुआशरती रवायात और समाज के बंधनों को नजरअंदाज करते हुए अपने दौर की बोल्ड अदाकारा स्मिता पटेल के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। और इस वक्त की बात है जब भारत में लड़का लड़की का बगैर रिश्ते के इकट्ठे रहने का तस्वर भी ना था और इस बात को लेकर राज बब्बर और स्मिता पटेल दोनों पर काफी तनकीद की गई। इस लिस्ट में तीसरा नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट का है, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई अदाकारों को अपनी फिल्मों के जरिए मुतारफ करवाया। आशिकी संजय दत्त की फिल्म सड़क, जॉन इब्राहिम की फिल्म जिस, इमरान हाशमी की फिल्म फुटपाथ, जन्नत, अवारापन, गैंगस्टर, मर्डर। ये डायरेक्टर महेश भट्ट अपनी प्रोफेशनल के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा खबरों में रहे। उन्होंने 2 शादियां की। अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने पर महेश भट्ट की जिंदगी में काफी भोपाल पैदा हुआ। किरण रख लिया। महेश भट्ट की पहली बीवी से 2 बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल। इसके बाद इनका रिश्ता खराब होने लगा जिसकी वजह से महेश भट्ट का परवीन भाभी के साथ अफेयर रहा। महेश भट्ट का अपनी बीवी को छोड़कर परवीन भाभी से रिश्ता कई देर सुर्खियों में रहा। आखिरी नाम है दिलीप कुमार का। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। एक जमाना था कि दिलीप कुमार पर लड़कियां जान छिड़कती थी और इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहती थी। अदाकार ने इस वक्त इन सब को छोड़कर अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो लड़की से शादी की थी, जो कि आखिरी सांस तक दिलीप कुमार के साथ रही। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस फिल्मी जोड़ी को खासी शोहरत और इज्जत मिली, लेकिन इस कुमार और सायरा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक अदाकार की जिंदगी में पाकिस्तानी खतून की एंट्री हुई। बताया जाता है कि हैदराबाद की इस्मा रहमान इन दिनों दिलीप कुमार के काफी करीब आ गई थी। आखिरकार दिलीप कुमार ने इस्मा से शादी रचा ली और धीरे धीरे दिलीप कुमार को हकीकत समझ में आई और सायरा के सच्चे प्यार की भी कदर हुई। और ऐसे में दिलीप कुमार एक बार फिर सायरा के पास लौट गए और सायरा ने भी इनके इस भटकाव को लेकर अपने रिश्ते में कभी कोई कड़वाहट घुलने नहीं दी और उन्होंने दिलीप कुमार के इंतकाल के वक्त तक अपने शोहर की खूब सेवा की। आपको इस वीडियो में कौन सी जोड़ी की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में लाजमी बताइएगा।